हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूलजी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। ये आपके क्लास 6 चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आप खुद सोचिए, आप अभी 6th क्लास में हैं, आप लोग कभी भी छुपन छुपाई खेलते होंगे। छुपन छुपाई में क्या आप किसी पर्दे के पीछे छुपना पसंद करेंगे, या किसी कांच की खिड़की के पीछे छुपना पसंद करेंगे, या किसी दीवार के पीछे छुपना पसंद करेंगे? What would you have to tried? Would you have tried to hide behind a glass window? बताइए। Obviously not. Of course नहीं। अब क्यों नहीं छुपेंगे आप किसी ग्लास विंडो के पीछे? Because आपके फ्रेंड्स उस ग्लास विंडो के आर पार आपको देख सकते हैं। As your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? बताओ, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है क्या? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? दिख रही हूँ ना मैं आपको बिल्कुल एज इट इज। मेरे पीछे जो यहाँ पे कुछ होगा मान लीजिए दीवार पर, तो क्या वो चीज आपको दिखेगी? नो। Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. वो चीज़ें जिनके आर पार आप देख सकते हैं, उन चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ये आप अपनी बुक में भी मार्क कर लीजिए। इसी तरीके से आप अपनी डेफिनेशंस खुद से ढूंढ सकते हैं किताबों से, अगर आप अच्छे से थॉरोली चैप्टर की रीडिंग करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स में अगर आपका ट्रांसपेरेंट वर्ड है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये यू की यू लाइन उठा सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस or materials through which things can be seen are called transparent. ओके, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। मूविंग ऑन, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। कुछ प्लास्टिक्स जैसे कि पॉलिथीन हो गया जिसके आर पार आप देख सकते हैं, या फिर ग्लास हो गया, इसके अलावा वाटर हो गया, या फिर एयर हो गया, थ्रू विच यू कैन सी दीज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ओके। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. जो दुकानदार होते हैं वो जनरली ट्रांसपेरेंट चीज़ों में अपने दुकान की चीज़ों को रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आने जाने वाले जो लोग कुछ खरीदना चाहते हैं उनकी दुकान में जिन्होंने एंटर किया है वो देखे कि इनकी दुकान में क्या क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दुकान में एंटर करती हूँ और मुझे सामने ही एक स्वीट्स का डब्बा दिख जाए या स्वीट्स रखी दिख जाए कांच के उस पर, तो मेरा मन करेगा कि मैं वो स्वीट खा लूँ। इससे शॉपकीपर की भी सेल्स बढ़ेंगी। आप देखिए, कभी भी स्वीट्स की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे हमेशा जो काउंटर्स होते हैं, जो मतलब अलमारी टाइप का स्ट्रक्चर कुछ होता है, वो हमेशा कांच का होता है, सो दैट यू कैन सी थ्रू इट। आपको देखते ही पता चल जाए कि उस दुकान पे क्या क्या मिल सकता है। ओके। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये हाथ, ठीक है, या फिर ये पेन जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। इसे ऊपर नीचे करके आप पीछे की साइड देख तो सकते हो, बट थ्रू दिस कैन यू सी इट? नो। ठीक है। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ओपेक। यहाँ से आपकी एक और डेफिनेशन आ गई। देर आर सम मटीरियल्स, ये डेफिनेशन हो गई आपकी। There are some materials through which you are not able to see. These materials are called opaque. यू की यू डेफिनेशन आप यू की यू, ये जो दो लाइन्स हैं, ये ओपेक की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। You cannot tell what is kept inside a closed wooden box. एक लकड़ी के डब्बे के अंदर क्या रखा है आपको नहीं पता। एक दीवार के पीछे क्या है आपको नहीं पता। बंद दरवाजे में किसी कमरे के अंदर क्या है वो आप नहीं जान सकते जब तक आप दरवाजा खोलकर अंदर नहीं चले जाते। ओके। एक कार्डबोर्ड कार्टन में क्या है, मेटल कंटेनर में क्या है, ये सारी बातें आप बाहर से खड़े होकर नहीं देख सकते। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स। खुद से बताइए क्या क्या है ओपेक मटीरियल। भाई, जिस भी चीज़ के आर पार आप नहीं देख सकते, लकड़ी हो गई, किताबें हो गई, या फिर दीवार हो गई, दरवाज़ा हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, कोई फ़ोन हो गया, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, वो चीज़ें हैं ओपेक। ओके। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या सारी चीजें सिर्फ ओपेक या ट्रांसपेरेंट ही होती हैं? क्या आपको या तो किसी चीज के आर पार बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, या आपको उस चीज के आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखेगा? क्या इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं हो सकती? बताइए। होती है। एक और ऐसी वैरायटी है जिसको हम कहते हैं क्या? ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का क्या मतलब होता है बेटा?
ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ज्यादा नहीं देख सकते। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक्टिविटी 6 है आपकी। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक कागज का टुकड़ा लेकर उसके थ्रू आप किसी जलती हुई बल्ब को या लाइट को देखने का प्रयास कीजिए। मेक अ नोट ऑन योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। पहले आपने यूं का यूं कोई कागज का टुकड़ा लिया और उसके थ्रू किसी लाइट को देखा। आपने लिख लिया, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्लियरली, इट इज ओपेक। कागज ओपेक होता है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। लेकिन अब उसी पेपर पर आप 3-4 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के उसे फिंगर से स्प्रेड कर लो। फिंगर से या कॉटन के किसी छोटे से स्नॉब से आप उसको स्प्रेड कर लो, ताकि वो जो ऑयल है वो इवनली पेपर के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे फैल जाए। ओके, अब इसी पेपर से जिस पे आपने ऑयल फैलाया है, इसी को यूज करके आप दोबारा से उसी लाइट को देखने का प्रयास करो। ओके, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? अब आपको बल्ब जो है ना वो थोड़ा पहले से ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। आपको पता चलेगा, हाँ भाई ये जो बल्ब है ना इसकी आउटलाइन दिखाई देगी आपको। उस ऑयली पेपर के थ्रू थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। बट कैन यू सी थ्रू द ऑयल पेपर क्लियरली? लेकिन क्या आप उसमें से पूरी तरह देख सकते हो कंप्लीटली? क्या उसके आर पार आप देख सकते हो सिर्फ ऑयल डालने की वजह से? नो। Is everything on the other side of it visible? Of course, no. Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not very clearly are called translucent. वो materials जिनके आर पार आप देख सकते हो but बहुत clearly नहीं देख सकते, उन materials को कहते हैं क्या? Translucent. What are these materials called? These are called translucent. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats. इससे पहले वाले chapters में हम फैट के टेस्ट के लिए पहले कर चुके हैं ना। फैट टेस्ट के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं पेपर के ऊपर, वो फैट्स वगैरह लगा के उसी तरीके से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। That was translucent too. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स? बताइए भाई, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके के स्पेशल ग्लासेस डिज़ाइन किए जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, खिड़कियों में लगाए जाते हैं। वो बिल्कुल क्लियर ग्लास नहीं होते, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। उनके ऊपर कुछ डिज़ाइंस वगैरह बना दिए जाते हैं इस रीज़न से। कुछ ऐसी पानी की बॉटल्स होती हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं होती लेकिन बिल्कुल ओपेक भी नहीं होती, वही होती हैं ट्रांसल्यूसेंट टाइप की बॉटल्स। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. 3 कैटेगरीज बन गई अब हमारी इसमें ही विजिबिलिटी के तौर पे। क्या है ये? विजिबिलिटी के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है सब कुछ। या तो कोई ऐसी चीज होगी जिसके आर पार आप देख सकते हो, दैट इज ट्रांसपेरेंट। या कोई ऐसी चीज होगी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, वो है ओपेक। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके आर पार आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, पूरा कंप्लीटली आपको समझ में नहीं आएगा दूसरी साइड क्या हो रहा है। सो दीज आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। पहेली सजेस्ट दैट covering the glass of a torch with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of your palm. अब पहेली आपको एक सजेशन देती है कि आप एक टॉर्च लो, उसका जो इस तरीके से यहाँ पे ग्लास है उसके ऊपर आप ऐसे करके हाथ रख लो और उस टॉर्च को ऑन कर दो। फिर देखो कि आपको दूसरी साइड वो लाइट दिखाई देती है। ऑफ कोर्स आपको दिखाई देगी। यही है एक्सपेरिमेंट जो आपको ट्रांसल्यूसेंसी के बारे में बताता है कि ट्रांसल्यूसेंट चीज़ें क्या होती हैं। आपका जो ये हैंड है ये भी ट्रांसल्यूसेंट माना जा सकता है क्योंकि ये बहुत पास में आई हुई टॉर्च की लाइट को थोड़ा बहुत इस साइड शो कर देता है। ओके, She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. आप मुझे बताइए, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है इस पाम के आसपास, वो भी जब आप बहुत क्लोज किसी लाइट को यहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा हमारा हाथ? ट्रांसपेरेंट होगा या ओपेक होगा या ट्रांसल्यूसेंट होगा? You tell me. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत डिग्रीज पे वेरी करती हैं कि किस तरीके से वो दिखाई देती हैं, किस तरीके से वो पानी में घुलती हैं, किस तरीके से हम उसके आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऐसा भी हो सकता है कि वो पानी में तैर जाएं या पानी में डूब जाएं। क्या पता वो ट्रांसपेरेंट हो, ओपेक हो, ट्रांसल्यूसेंट हो। ये सारी बातें हम पढ़कर आ चुके।
Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि ओपेक हैं, सो वो सारी ओपेक की कैटेगरी में आ जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, वो ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी। और ये दो कैटेगरीज अलग अलग हो गई, तो ओपेक की कैटेगरी वाली चीज़ें ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी वाली चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, वाई डू वी नीड टू ग्रुप द मटीरियल्स। अब आप पूछेंगे कि सभी मटीरियल्स को ग्रुप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए, डिफरेंशिएशंस क्रिएट कर दिए, क्यों, व्हाट इज द रीजन। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हमारी सहूलियत के लिए हमने इन्हें ग्रुप किया है, ताकि अगर मैं कहूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक कांच का ग्लास है, वो ट्रांसपेरेंट है, तो सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसपेरेंट सुनते ही समझ में आए कि ये जो कांच का ग्लास है इसके हम आर पार देख सकते हैं। समझ में आई आपको बात। इसी रीजन से हम ग्रुपिंग करते हैं, ताकि हम एक टर्म को यूज करके बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर सकें। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. आपके फादर जो भी टूल्स वगैरह रखते हैं घर में, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करना है या प्लम्बर से रिलेटेड, प्लम्बिंग वाला जो काम करना है टैप वगैरह से रिलेटेड, कहने का मतलब है कोई स्क्रू ड्राइवर है, कोई जो कटिंग प्लायर है जिसको हम प्लास भी कहते हैं, या फिर कोई हैमर है, उन सारी चीज़ों को आपके फादर बहुत संभाल के एक बैग में रखेंगे। ऐसा आप देखना, ठीक है। आपकी अगर मम्मा टीचर वगैरह हैं, या आपकी कोई भी अगर टीचर आपके नोन में है, तो वो हमेशा बुक्स को एक जगह पर संभाल कर रखेंगी। बुक्स से रिलेटेड जो स्टेशनरी होती है, पेंसिल, पेन्स, इरेजर, शार्पनर्स, वाइटनर्स, ये सारी चीज़ें जो टीचर्स होते हैं वो एक जगह संभाल कर रखते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ओके, इसीलिए ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। सिमिलरली, अ ग्रोसर always, usually in fact, keeps all types of biscuits at one corner, all soaps at other corner, while grains and pulses are stored at some other place. कोई भी आप देखिए किराना की दुकान पर जाइए, या किसी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बिस्किट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर रैक में रखे हुए मिलेंगे। ये जो मतलब कुकिंग ऑयल वगैरह है उनकी सबसे अलग कैटेगरी होगी, मसालों की अलग कैटेगरी होगी, पिकल्स का एक अलग काउंटर होगा। इस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in their properties. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि भाई विनेगर या फिर लाइम वाटर ये सारे वाटर में सॉल्युबल हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं कि बेसिकली ये तेल से नहीं घुलेंगे, ये सिर्फ पानी में मिल सकते हैं, और पानी में एक बार ये मिल गए तो इनके और पानी के बीच में फ़र्क बताना बहुत इम्पॉसिबल है। समझ में आई बात। डेली लाइफ में हम ग्रुपिंग को इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक चीज़ को समझकर उससे रिलेटेड सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें। आप शायद विनेगर पानी में ना मिलाएं, आप शायद सिर्फ एक चम्मच नींबू के रस को पानी में मिलाकर उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन अगर आपको पता है कि लेमन की जैसी प्रॉपर्टीज़ है विनेगर की, तो आप बहुत सिंपली समझ जाएंगे कि जो विनेगर है वो भी पानी में घुल सकता है। समझ में आई बात। We will study more about these in higher classes. इसके बाद का जो भी क्लासिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट कर रखे हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। 7th 8th क्लासेस में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें, बट इस क्लास के लिए आपके लिए इतना ही पढ़ना बहुत है, आवश्यक इतना ही था। कीवर्ड्स देख लेते हैं। हार्ड क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस विच इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक, जो टच करे तो बहुत मतलब ऐसे सॉफ्ट ना फील हो, दोज थिंग्स आर कॉल्ड हार्ड। ओके। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल वो चीज़ें होती हैं जो पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में नहीं घुलती। ओके, दैट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। लस्टर, लस्टर इज शाइन, मैंने आपको बताया था लस्टर इज अ सिनोनिम ऑफ शाइन। ओके। मटेरियल कोई भी सब्सटेंस जिसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या कोई भी सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। मेटल्स वो सारी चीज़ें जैसे कि कॉपर हो गया, Cu जो है वो कॉपर का साइन होता है, मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा आयरन हो गया, इसका साइन Fe होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपको ये एल्यूमिनियम वगैरह देखने को मिलते हैं, ये सभी क्या हैं? ये मेटल्स हैं। ओपेक की बात करें, समथिंग थ्रू विच यू कैन नॉट सी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, दैट इज कॉल्ड ओपेक। रफ ऐसी कोई चीज़ है जिसको टच करके आपको अच्छी अच्छी फीलिंग ना आए, आपको खुरदरी खुरदरी फीलिंग आए, दैट इज कॉल्ड रफ। ओके। सॉल्युबल कोई ऐसी चीज़ है जो पानी में या फिर किसी भी दूसरे लिक्विड में घुल सकती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबल। ट्रांसल्यूसेंट कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आर पार आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं बट कंप्लीटली नहीं देख सकते। एंड ट्रांसपेरेंट इज समथिंग थ्रू विच यू कैन सी वेरी वेरी
clearly. भाई इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है complete and I'm really glad that you enjoyed this class. I am very hopeful that you must have enjoyed this class. This class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखिए. थैंक यू एंड बाय बाय.